फाइनली दोस्तों आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आने के बाद से इस वीडियो में बेसिकली हम ये चीज़ें बताएंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ये कह रहे थे कि सर हमारा जब इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लॉगिन होता है वहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन सेक्शन में हमारा नेम नहीं शो कर रहा है, राइट। तो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं स्टूडेंट के साथ, तो वो कैसे आपको फेस करना है, वो सारी चीज़ें कैसे सॉल्यूशन करना है, उसकी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। हालांकि बहरहाल मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद से तुरंत आपके यहाँ पे फॉर्म वेरीफाई होने जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरीके के स्टूडेंट के प्रॉब्लम हो रहा है बायोमेट्रिक के आने के बाद से। अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, राइट। यह है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल साइट। अब चलिए हम कुछ नोट्स ओपन करके यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि स्क्रीनशॉट हमारे स्क्रीन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। ये है हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का एक स्टेटस, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस बंदे का, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, राइट। इस तरीके के स्टूडेंट के स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये स्टेटस जैसे ही इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर अपने कंप्यूटर में लॉगिन करता है, हालांकि ये स्टूडेंट का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो चुका है। इन स्टूडेंट जो भी हैं इनका बेसिकली बायोमेट्रिक डन हो चुका है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि बायोमेट्रिक इनका बेसिकली क्या हो चुका है, डन हो चुका है। बायोमेट्रिक सक्सेसफुली इनका डन हो चुका है। फिर भी इस तरीके के प्रॉब्लम आ रहे हैं इन स्टूडेंट का, तो आखिर इसके क्या वजह है और कैसे सही होंगे वो चीज़ें थोड़ा सा हम यहाँ पे फोकस करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि ये स्क्रीनशॉट था आपके सामने। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड करके और भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक और स्क्रीनशॉट हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे हैं, तो वो चीज़ें हम धीरे धीरे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गया है यहाँ साइड में। अब यहाँ पे देख पा रहे कि अब मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ और ये उठाने के बाद से अगर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में एक कॉलेज का है नेम। मैं कॉलेज का नेम यहाँ पे शो नहीं करना चाहता, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्क्रीनशॉट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो चल रही है अभी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं नेम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देनी है, बस आप ये ध्यान दीजिए कि ये पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विथ स्टेट नोडल ऑफिसर है। इस तरीके के इनका स्टेटस शो कर है, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस है, ये स्टेटस आपने यहाँ पे देख लिया। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जैसे जितने भी हमारे ये स्टूडेंट है ना, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबका अंडर प्रोसेस है। तो कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेट नोडल ऑफिसर के वेरिफिकेशन सेक्शन में तो यहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर अगर यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उनकी स्टेटस में किस प्रकार के एक तरीके से ये स्टेटस यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब ये स्क्रीनशॉट की अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाली और ये वाली चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा पा रहे होंगे कि टोटल इंस्टेंस 437 है। आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक 2021-22, 22-23, 21-22, 22-23 में सब जगह यहाँ पे नील है, सब जगह जीरो है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हर जगह एक जीरो है, ठीक है। मतलब कि इनके वेरिफिकेशन सेक्शन में यहाँ पे एक तरीके से स्टूडेंट के यहाँ पे नेम वगैरह नहीं शो कर रहा है। ऐसे में आपको तहत भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। अब आपको फाइनली करना क्या है वो आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि ये मैं हार्ड एंड स्टार्टिंग में बोल दिया, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपका ये काम हो ही जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये चीज़ें आपको जरूर पता चल जाएगी, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ पा रहे कि कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होने वाली हैं, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ पा रहे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि बहुत सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका बायोमेट्रिक ऑलरेडी डन हो चुका है। हो सकता है कि ये जो होगा बायोमेट्रिक बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्या हो गया, बायोमेट्रिक यहाँ पे क्या हो चुका है, बायोमेट्रिक सक्सेसफुली डन हो चुका है। फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि इनका जो INO वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, INO वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इनको क्या करना होगा, INO वेरिफिकेशन आपके इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को एक्टिव होना पड़ेगा। और वो एक्टिव कौन करा सकता है, उसको एक्टिव कराने के लिए आप ही को यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे। कैसे करा सकते हैं, INO को आपको यहाँ पे DNO से मीट कराना पड़ेगा।
ठीक है, डीएनओ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस आपके हर स्टेट में होगा, जहां पे जिस स्टेट में आप रहते हो। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से इनकी भेंट करा देते हो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस क्या करेंगे, फर्दर इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जाएंगे, एमएनओ के पास, मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर के पास। ठीक है, मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर सीधे जाएगा किसके पास, एनएसपी के पास। एनएसपी मतलब जो एनएसपी जो हेल्प डेस्क है हमारी, ये एनएसपी के पास जाएगा, ये एनएसपी के पास जाएगा, एनएसपी के पास, एनएसपी के हेल्प डेस्क पे। तो जब एनएसपी के हेल्प डेस्क पे जाएगा तो यहाँ पे जो भी हमारी वेबसाइट की या टेक्निकल ग्लिच होती है, जिसे हम कहते हैं, आप फोन करते रह जाओगे हेल्प डेस्क पे, कोई हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच आपको यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये टेक्निकल ग्लिच जो भी होती है, तो इस तरीके के आपको यहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा। हालांकि आपको कांटेक्ट यहाँ पे एनएसपी की वेबसाइट से ही करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से आ रहा है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। तो पहली चीज यहाँ पे हमने बता दिया कि टेक्निकल आपका इशू हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, टेक्निकल ग्लिच एक तरीके से समझ लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार आप स्टार्टिंग में देख रहे थे बायोमेट्रिक जब आया था, लास्ट डेट यहाँ पे करीब था, उस टाइम ऐसा हुआ था कि सर्वर इतनी ज़्यादा हैवी लोड था कि यहाँ पे बायोमेट्रिक बंद कर दिया गया और फिर लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, अभी फिर से एक्सटेंड कर दी गई थी। तो आप यह समझ सकते हो कि यहाँ पे एक टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। ठीक उसी प्रकार इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट का हो भी गया है, बहुत स्टूडेंट को अभी हुआ भी नहीं है। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे डेट की एक्सटेंडेड की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपका वेरिफिकेशन सेक्शन वहाँ पे शो करने लगेगा, राइट। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से कनेक्ट करिए और यहाँ पे ये चीजें हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन सेक्शन में नेम दिखने लगेगा। हाँ, एक और चीज आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट यहाँ पे इनका तो कभी वेरिफिकेशन सेक्शन में दिखेगा ही नहीं। किनका, आपके पास कॉलेज की तरफ से एक लिस्ट आई होगी, जैसे कि मान लीजिए जो भी स्टूडेंट का बायोमेट्रिक होना था, उनके पास एक कॉलेज की तरफ से कॉल गया होगा, या कॉलेज वाले आपको बुलाए होंगे कि आइए आपका वेरिफिकेशन होगा बायोमेट्रिक, एनएसपी ने बताया था, राइट। तो अगर आपके पास कॉल नहीं गया होगा, अगर आपका वेरिफिकेशन सेक्शन में नेम नहीं था, या फिर आपके लिस्ट में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिस्ट में नेम नहीं था, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम होने के साथ साथ आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन सेक्शन में अगर नेम नहीं है तो फिर आपको आगे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, और फिर वहाँ पे आपका जब वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो आगे चल के वो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी आप बताइए कि अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, क्या बहुत सारे स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट से भी वेरिफिकेशन हो गया, क्या आपका हुआ या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा यार। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़ रहिए शॉर्ट ट्रिक साइंस के साथ। थैंक यू।